कृतिकॉन। मैं उस अपार्टमेंट में 1 साल से भी कम समय तक रही। ये कॉम्प्लेक्स का ईस्ट में ग्राउंड फ्लोर पर 1 BHK का अपार्टमेंट था। बहुत ही पुराना बिल्डिंग जिसमें सस्ते कॉलिन थे। ये ऐसी जगह थी जहाँ पड़ोसी छींकने से भी आपको सुनाई दे। फिर भी मुझे लगता है ये काफ़ी पीसफुल है। मैक्सिमम किराएदार अधेड़ उम्र के थे। कभी कभी वेंट्स के जरिए चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती या लेट नाइट पार्टी जो हंगामे की ओर बढ़ रही हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। शायद 6 महीने में पुलिस 2 बार ही आई होगी और दोनों ही बार ऐसा नहीं लगा कि कुछ बड़ा हुआ है। मैं हमेशा अपने आप में ही रहती थी। लंबे समय तक काम करती, घर जाती, खाना खाती, टीवी देखती और सो जाती। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा शोर शराबी जगह पर रह चुकी थी। ये अपार्टमेंट मेरे लिए सेफ था। ये घर मेरे लिए बहुत ही सूटेबल था, लेकिन तब तक जब तक कि फ्लिन यहाँ रहने नहीं आया। वो बुधवार को सुबह आया, ये मुझे याद है, क्योंकि उसकी मूविंग वैन मेरी कार का रास्ता रोके हुए थी। मुझे काम पे जाने के लिए उसके कार के शीशे पर हाथ मारना पड़ा। उसने एक नज़र देखी, लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद वो 40 साल का होगा, लेकिन उम्र का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जून में भी काली हुडी और हाथ में ग्लव्स, आर्मी बूट्स जिनकी लेस ट्रिपल नोटेड थी। ये नॉर्मल लुक नहीं था जो आम लोग इसे पहनते हों। मैं समझ नहीं पाई ये पागल है या सनकी। मैंने अपना परिचय दिया तो उसने सिर्फ अपना नाम बताया। बस उसके बारे में इतना ही पता चला। वो वहाँ से निकल गया और सारा सामान शिफ्ट करके वो घर में घुस गया। पहला वीक नॉर्मल था, लेकिन उसके घर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, जैसे किसी गूंजते हुए ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो। रात में मुझे मेटल की रगड़ने की हल्की आवाज़ या फ्लोर पर कुछ घसीटने जैसी आवाज़ सुनाई देती। कोई डाउट नहीं था जिसके लिए पुलिस को बुलाएं, लेकिन ये हमेशा आधी रात को ही होता था। दूसरे वीक तक मुझे पता चल गया था कि वो आदमी पूरी तरह से अजीब है। पहली बार जब मैंने आग देखी तो मुझे लगा शायद वो ब्लीडिंग कर रहा है। मुझे जलते हुए कागज़ की गंध आई। कोयले की नहीं, बस जले हुए कागज़ और जले हुए प्लास्टिक जैसी गंध। मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की। वहाँ फ्लिन था। वो किसी कुर्सी जैसी चीज़ पर खड़े होकर पेपर जला रहा था। जिस तरह वो ये कर रहा था, ये नॉर्मल नहीं था, जैसे मानो वो डिवोटी हो। मैं एक डेप्टिस्ट के रूप में बड़ी हुई हूँ। मैंने प्रे और एडवाइस के दौरान वही भाव देखा है। यह आदमी मेरे बगल में रहने आया था। वो पूरी तरह से पागल था। मैं वहाँ खड़ी उसे देखती रही। वो मेरी तरफ देखा, एक शब्द भी नहीं कहा, बस धीरे से हाथ बढ़ाकर आग पर ढक्कन रख दिया। आग तुरंत बुझ गई और वो अंदर चला गया। उस रात में ठीक से सो नहीं पाई। पूरी घटना ने मुझे परेशान कर दिया था। कुछ रातों बाद मैंने रूटीन में नई चीज़ें देखी। फ्लिन ने सुबह की जगह 2 बजे अपने फर्श पर कुछ घसीटना शुरू कर दिया था। धीमी और भारी खरोच की आवाज़, जैसे फर्नीचर को खिसकाया जा रहा हो। ये मेरी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो जब भी ऐसा करता दीवार पर लगे बेसबॉल हिटर वाइब्रेट करता। ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चलता, लेकिन ये हमेशा वही एक जैसी आवाज़ होती, जैसे टाइल्स पर मेटल से रगड़ा जा रहा हो। मैंने ये सब एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि कुछ क्राइम हो रहा है, बल्कि इसलिए कि शायद क्राइम हो सकती है। एक रात एक SUV आई। ये उन मैट ब्लैक सपन में से एक थी जो आप सिर्फ फिल्मों में या सरकारी गाड़ियों में देखते हैं। कोई नंबर प्लेट नहीं, खिड़कियां इतनी काली कि वो मिरर का काम करे। पहली बार जब ये आई तो मुझे लगा कि शायद फ्लिन ड्रग्स बेचता होगा या शायद कोई हाई लेवल कुरियर का काम करता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग बाहर निकले हुए ड्रग्स बेचने वाले नहीं लग रहे थे। कोई सोने की चेन या नेक पर टैटू नहीं था। इन लोगों ने एकदम कड़क एक जैसे सूट पहने थे। उनका चलना फिरना फौजियों जैसा था। क्लीन सेव, गंभीर एक्सप्रेशन, कोई फालतू हरकत नहीं। ये सीधे फ्लिन के डोर पर गए और एक बार नॉक किया, फिर इंतजार किए बिना अंदर चले गए।
मुझे कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई लाउड कन्वर्सेशन नहीं, हंसी भी नहीं, बस फर्नीचर के चरमराने की आवाज़ और धीमी कदमों की आहट। वे 2 घंटे रुके और उसी तरीके से चले गए, लगभग एक ड्रिल टीम की तरह। ये विजिट 2 हफ्तों में 3 बार हुई। मैंने फ्लिन से इस बारे में पूछने की कोशिश की। एक सुबह मेलबॉक्स के पास हमारी मुलाकात हुई। मैंने उसे फ्रेंडली तरीके से पूछा कि क्या वो ठीक से सेटल हो गया है। उसने बिना ऊपर देखे बस कुछ बुदबुदाया, जो ठीक है जैसा लगा, और वो चलता रहा। मैं कुछ कदम उसके पीछे गई, बस कुछ बातचीत करने के लिए। मैंने पूछा कि वो ब्लैक एसयूवी किसकी है, परिवार वाले या सिक्योरिटी। तभी वो रुका, मुड़ा और सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने काम से काम रखता। उसकी आवाज में वजन था, गुस्से में नहीं, डिफेंस में नहीं, बस सीधी धमकी। मैं पीछे हट गई। कर भी क्या सकती थी? यह आदमी पूरा मेंटल था और उसके पास सिक्योरिटी कनेक्शन भी था, जिसे मैं पंगा लेना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैंने एक सस्ता डेस्क कैम खरीदा और वॉकवे फेसिंग में लगा दिया। उसे उस एंगल में लगाया कि जो भी आया जाए सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने लेट नाइट की सभी विजिट को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तीसरी ब्लैक एसयूवी के दिखने के बाद हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। ना आग, ना विजिट। फ्लिन दिन में अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता। मैं सोचने लगी कि क्या वो चला गया या मर गया। फिर एक कपल देखी। मैं एक फ्राइडे नाइट में खाना खाने बैठी ही थी कि मैंने बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनी। मैंने पर्दों से झांका और ये कोई कवाड़ नहीं थी, ये लग्जरी थी। एक सिल्वर मैक्लोरेन को पार्किंग स्पॉट में देखा। 2 लोग बाहर निकले, एक आदमी और एक लेडी। दोनों ने डिजाइनर कपड़े पहने थे, ऐसे लग रहे थे जैसे रेड कार्पेट पर जा रहे हों। लेडी इतनी नुकीली हिल्स पहनी थी कि वे गोलियों की तरह खटक रही थी। आदमी एक नेवी ब्लेजर पहना था, क्लीन जॉ लाइन, बाल 1 मिलीमीटर तक कटे हुए। वे सीधे फ्लिन की यूनिट की ओर चलने लगे। उनके डोर नॉक करने से पहले ही फ्लिन डोर खोल दिया। मैं जो देख रही थी मेरी आंखों पर यकीन कर नहीं पा रही थी। ये विजिट दूसरे विजिट की तरह शांत नहीं थी। साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन लहजा टेंशन और गुस्से भरा था। ऊंची आवाजें आ रही थी। फ्लिन की गहरी आवाज शांत रहने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो यंग आदमी जोर से बहस कर रहा था। लेडी कम बोल रही थी, लेकिन जब भी बोल रही थी उसकी आवाज नुकीले चाकू की तरह चुभती थी। फिर अचानक सब बंद हो गया। वे तीनों शांति से रोबोट की तरह बाहर निकले और फ्लिन उन्हें उनकी कार तक छोड़ने गया। जब वे चले गए तो वो मुस्कुराया भी, और बस यही था। अगले कुछ दिनों तक खामोशी महसूस हुई। कोई चरमराने की आवाज नहीं, कोई खरोच नहीं। फ्लिन के पर्दे हमेशा बंद रहते थे, लाइटें कभी ऑन नहीं रहती थी। उसके वेंट से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। एक गहरी शांति छा गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक गंध आई। ये अगले गुरुवार को मुझे महसूस हुई। पहले तो बस खट्टी सी महक आई, जैसे खराब दूध या गला कचरा जो बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया गया हो। लेकिन फ्राइडे तक ये बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने मैनेजमेंट को इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई आकर चेक कर लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। सैटरडे मॉर्निंग में अपनी खिड़कियां खोली छोड़कर काम के लिए निकल गई। उस इवनिंग जब मैं वापस आई तो पार्किंग स्पेस पुलिस की गाड़ियों से भरा था। 2 क्रूसर, एक काली यूनिट और एक एम्बुलेंस। फ्लिन के डोर पर येलो टिप लगे थे, जैसे क्राइम सीन पर लगाए जाते हैं। वहाँ एक आदमी भी था जिसे मैंने उस रात देखा था। उन काले सूट वाले आदमियों में से एक। वो एक तरफ बस खड़ा था, अपने हाथ बांधे पुलिस को काम करते हुए देख रहा था। मैं पार्किंग से दूर खड़ी थी। एक अधिकारी मेरे पास आया। वो बहुत लंबा था, शायद वो 40 साल का होगा। वो टायर्ड लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? उसने कहा, यूनिट में कोई मर गया है। तुम पड़ोस में रहती हो? मैंने कहा, हाँ। वो मेरे बगल में रहता था। मुझे पूरे हफ्ते बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अधिकारी ने कहा, ठीक है, शायद वो डेड बॉडी था। वो तब से मर चुका था और हम भी आईडी चेक कर रहे हैं। मैंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। आग, एसयूवी, विजिट, स्पोर्ट्स कार में कपल, आधी रात को घसीटने की आवाज़। अधिकारी ने कुछ नोट्स लिखे।
बीच बीच में सर हिलाते रहे, लेकिन वो ये सुन के सरप्राइज नहीं हुआ। उसने कहा, हम इसे हत्या के रूप में नहीं देख रहे हैं। फोर्सफुली एंट्री के कोई निशान नहीं, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं। उनका मानना था कि ये नॉर्मल था। मैं शायद कंफ्यूज लग रही थी, क्योंकि उन्होंने आधा कंधा उचका कर कहा, ऐसी चीज़ें होती है। अजीब आदमी, अजीब जिंदगी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई गड़बड़ है। मैंने देखा कि उन्होंने बॉडी बैग को जिप किया और उसे एम्बुलेंस में लोड किया। उस रात मैं अपने लिविंग रूम में लाइट ऑफ करके बैठी थी, अपनी यूनिट और फ्लिन के यूनिट के बीच की उस पतली दीवार को घूर रही थी। मैंने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी सुना था, उसके बारे में सोचती रही और बस एक डिटेल पर वापस आती रही जो मैंने नहीं बताया। वो कपल के जाने के बाद मुझे फ्लिन के स्लाइडिंग डोर से कुछ अजीब चीज की झलक मिली थी। बस एक चमक या एक रिफ्लेक्शन। शायद ये फर्श से जुड़ी एक मेटल की टेबल जैसे लग रही थी, जिस पर हेवी लेदर के स्ट्रिप्स लगे हुए थे। ये पहले वहां नहीं थे। किसी अपार्टमेंट में ऐसी कोई चीज होगी। अगले मंडे तक उन्होंने फ्लिन की यूनिट को खाली कर दिया। कोई मीडिया कवरेज नहीं, बस ग्लोव्स वाले शांत आदमी। मैनेजमेंट ने कोई नोटिस नहीं भेजा। मुझे बस पता चला कि वो ऑफिशियली चला गया था। एक सफाई टीम आया और जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया। कॉलिन उखाड़ दिया, पर्दे खींच लिए, फ्रिज भी खाली कर दिया। मैं पूरे समय अपने पर्दे के पीछे से देखती रही। किसी ने उस मेटल की टेबल को नहीं लिया। ये वहीं रही, कमरे के ठीक बीचों बीच, एक तिरपाल से ढकी हुई। जब क्रू लंच के लिए गया तो मैं नीचे गई और आंगन के डोर से झांकी। जो स्ट्रिप्स मैंने देखे थे वे लेदर की नहीं थे, वो मोटे कैनवास के थे। आर्मी सरप्लस स्टाइल, बकल्स के आसपास गहरी रंग, उसके नीचे फर्श पर निशान, जैसे बार बार घसीटने से बनी खरोच जैसी, उस तरह की जो सिर्फ फर्नीचर के टुकड़े से नहीं मिलती। फ्लिन इस अपार्टमेंट में मर गया था ये तो मैं जानती थी, लेकिन पता नहीं ये नॉर्मल नहीं लग रहा था। एक हफ्ते बाद मैंने फिर से काली एसयूवी देखी। इस बार कोई पुलिस नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई शोर नहीं। ये मॉर्निंग 5 बजे आई और लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही। कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं आया। फिर ये बस चली गई। मैंने इंटरनेट पर फ्लिन को सर्च की, लेकिन मैं उसका सरनेम भी नहीं जानती थी। मैंने पब्लिक रिकॉर्ड देखे, कुछ गिरफ्तारी रिपोर्ट देखी, यहाँ तक कि कुछ काउंटी डेथ रिकॉर्ड भी निकाले। कुछ नहीं। ऐसा था जैसे ये आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूनिट महीनों तक खाली रही। फिर एक यंग कपल आए। उन्होंने आंगन पर लाइटें लगाई, हॉस्पिटल से एक बच्चा घर ले आए, पौधों को पानी दिया। अच्छे लोग, फ्रेंडली। लेकिन कभी कभी नाइट में जब वे डोर खुला छोड़ देते तो मुझे दीवार के पास से वही आवाज़ सुनाई देती। मैं खुद से पूछती हूँ, वो बेखबर परिवार किस चीज़ के ऊपर रह रहा है।